हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप सब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? आप सब से आशा करते हैं कि बेहतर होंगे, एकदम शानदार होंगे ना। ये कक्षा 10 का पेपर है ना। कक्षा 10 का पेपर है, एकदम वायरल पेपर है, शानदार पेपर है। एक जरूरी सूचना आपको बता दें कि अगर आपको 1 मार्च को अगर आपको आउट पेपर मैथ का चाहिए है ना, 1 मार्च को अगर आउट पेपर मैथ का चाहिए तो चैनल से हमारे जुड़ जाएंगे है ना। आपको सुबह 1 मार्च को 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में पेपर आउट अपलोड करा दिया जाएगा है ना। और चैनल से जुड़ जाइएगा अगर आपको पेपर चाहिए तो है ना। चलिए आगे हम लोग पेपर का ये देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन हमने करा दिया है। इस पेपर को तैयार कर लेंगे तो आपको 70 में, अगर आपको बता दें 70 में 65 तो ला ही देंगे। इस पेपर को तैयार कर लेंगे तो है ना। चलिए आगे हम लोग इस पेपर को देख लेते हैं ना। यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या होगी, इसे तैयार कर लेना है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे सारे एकदम लाजवाब प्रश्न है ना। सारे एकदम लाजवाब प्रश्न है ना। यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया है कि किसी किसी द्विघात समीकरण y बराबर ए एक्स टू प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे दिया कि ए ब्रैकेट ओ के ग्राफ का आकार होगा है ना। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। इस सवाल को भी देख लेंगे। और आपको बता दें चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब पेपर चाहिए तो चैनल से जुड़ जाइएगा है ना। चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपका हमारा नोटिफिकेशन आपके पास चले जाएगा है ना। तो आपको अगर मैथ का पेपर चाहिए तो चैनल से जुड़ जाइएगा है ना। चलिए समीकरण निकाय x बटा ए बराबर y बटा बी, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए टू प्लस बी टू में y का मान होगा। बहुत ही जबरदस्त, एकदम शानदार सवाल होगा है ना। एकदम शानदार सवाल होगा, एकदम जबरदस्त सवाल होगा। यहाँ पे प्रश्न आपका है कि यदि समीकरण x2 माइनस 4x प्लस ए बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है तो है ना। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। इस सवाल को भी कर लेंगे है ना। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छात्र, आप सबके लिए एकदम जबरदस्त होगा। यहाँ पे अनुक्रम और करणी में 2, फिर से 2 करणी में 2, 3 करणी में 2 है ना। अथवा करके दिया, डैश दिया है। इसके बाद का 10 का पद होगा। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त, एकदम लाजवाब सवाल होगा है ना। 1 मार्च के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप ऐसा पेपर नहीं देखे होंगे और ऐसा पेपर अब इसे तो आपको तैयार करना होगा है ना। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल, एकदम शानदार सवाल होंगे है ना। यहाँ पे आपका है कि यदि ए बी सी तथा डी ई एफ में ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा एफ डी हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे है ना। यदि इतना होगा तो है ना। बहुत ही सुंदर, एकदम जबरदस्त। यहाँ पे आपका सवाल उठ के आ रहा है कि शीर्ष 0 बटा 0 डैश 4, फिर से कोष्ठ में 0 डैश 0 और कोष्ठ में 3 डैश 0 है वाले त्रिभुज का परिमेय होगा। परिमाप होगा है ना। परिमाप होगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त, एकदम शानदार। यहाँ पे देखिए यदि 3 tan a बराबर 4 हो तो sin a का मान होगा है ना। sin a का मान होगा, एकदम जबरदस्त होगा है ना। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छात्र, इस पेपर को आप तैयार किसी भी हाल में कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों है ना। यदि tan a प्लस cot a बराबर 5 हो तो tan 2a प्लस cot 2a का मान होगा है ना। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार होगा है ना। यहाँ पे दिया कि यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा तथा 0 है ना, फिर से 5 बटा 2 तो 0 का मान होगा है ना। एकदम लाजवाब प्रश्न है, एकदम शानदार प्रश्न है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और इसे भी तैयार कर लीजिएगा। आपका यदि साइन थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 तो साइन 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा cos 4 थीटा का मान होगा है ना। cos 4 थीटा का मान होगा। यहाँ पे आप इसे भी तेहरा वाले भी तैयार कर लेंगे है ना। तेहरा वाले भी तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे आपका 14 दिया है आपका 14 आपका प्रश्न दिया है यहाँ पे कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो यहाँ पे POA होगा, एकदम जबरदस्त होगा है ना। यहाँ पे दिया कि R त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा और थीटा अंश है ना, होगा। बहुत लाजवाब होगा है ना। यहाँ पे है कि एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेमी है तथा उसकी लंबाई 20 सेमी है। पाइप के प्रयुक्त
प्रयुक्त धातु का आयतन होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बहुत लाजवाब होगा ना। ऐसा प्रश्न कहीं नहीं मिलेगा मेरे स्टूडेंट्स, मेरे छात्र। यहाँ पे देखिए 5 त्रिज्या के एक ठोस गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, है ना। बहुत ही लाजवाब, एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त। यहाँ पे आपका दिया है कि निम्नलिखित सरणी का माध्यक वर्ग होगा। आपको वर्ग निकालना है, माध्यक वर्ग। आप किसी भी हाल में इसे तैयार कर लेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए एक बारंबारता सरणी का माध्यक तथा माध्यिका है ना, क्रमशः 30 तथा 33 है, तो इसका बहुलक होगा। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त होगा, है ना। इस सारे प्रश्नों को आपको तैयार कराना है। यदि यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसका प्रायिकता होगा। प्रायिकता से भी प्रश्न उठे जाएंगे, है ना। आगे इन सारे प्रश्नों को आपको देखना है। यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यहाँ पे 2520 और 10530 का लस्य तथा मस्य ज्ञात कीजिए, है ना। बहुत ही शानदार, ये 100% आएगा। सिद्ध कीजिए कि करणी में 2 करणी में 3 एक परिमेय संख्या है ना। बहुत ही शानदार, इसे भी तैयार कर लेंगे, है ना। और इसे भी रेखाखंड वाला भी तैयार करना होगा। बहुत ही जबरदस्त, ये भगवती प्रश्न है। यदि कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो कॉट थीटा प्लस साइन 0 और यहाँ पे बटा दे के 1 प्लस साइन कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, है ना। एकदम जबरदस्त सवाल होंगे ये सब, और ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार होगा प्रश्न, है ना। चलिए आगे यहाँ पे 4 नंबर वाले प्रश्न है। 4 नंबर वाले प्रश्न है। सारे प्रश्नों को देखना होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और सारे प्रश्नों को तैयार करना होगा, है ना। सारे प्रश्नों को तैयार करना होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और ये आपको बता दें कि भगवती प्रश्न आपका फिर से आ गया। निम्नलिखित बारंबारता सरणी का माध्यक यदि 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, जबकि बारंबारता का योग 80 है ना। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न उठ रहा है। यहाँ पे आपका प्रश्न उठ रहा है। यहाँ पे यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपया है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपया है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। बहुत ही लाजवाब, एकदम जबरदस्त होगा। इस प्रश्नों को भी अथवा करके दिया है, इस प्रश्नों को भी आप देख लेंगे, है ना। इस प्रश्नों को भी आप देख लेंगे। यहाँ पे आपका प्रश्न आ गया कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंची भवन के शिखर तथा तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 45 पाया गया है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त होगा ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इसे भी तैयार कर ले, है ना। सो गाइस जी हम लोग का मैथ का पेपर है। आपको ऑफिशियल बात बता दें कि जिन भी बच्चे को 1 मार्च को पेपर मैथ का चाहिए, कक्षा 10 का, है ना, कक्षा 10 का मैथ का पेपर चाहिए, तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा, है ना। आपको पेपर एकदम रियल वाला पेपर मिलेगा, एकदम शानदार पेपर मिलेगा, एकदम आउट पेपर मिलेगा। 3 से 4 बजे के बीच में मिलेगा, है ना। मेरे प्यारे स्टूडेंट चलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे ना। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।